नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से आप सभी वाकिफ़ होंगे। फ्रांस का पहला बादशाह था, मगर वह भी पाइल्स की बीमारी से ग्रस्त था। और जब वह वाटरलू की लड़ाई लड़ रहा था तो उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि वह अधिकतर समय तंबू में बिताता, ना तो घोड़े पर चढ़ पाता, ना ही अपने युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण कर पाता, जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। उसी तरह एक और फ्रांस में संत हुए हैं जो अपने खेतों से अनेक प्रकार की औषधियाँ बनाते थे, मगर वहीं खेतों में काम करते करते उन्हें भी पाइल्स की बीमारी हो गई और वो बहुत त्रस्त हो गए। तभी थककर वह एक पत्थर पर बैठे जिसमें छोटे छोटे गड्ढे थे। उस पत्थर पर बैठते ही उन्हें काफ़ी राहत महसूस हुई। आज भी लोग उस तरह का पत्थर ढूंढकर उस पर बैठकर उम्मीद करते हैं कि शायद उनकी पाइल्स की बीमारी दूर हो जाए। क्या आपको मालूम है, प्रसिद्ध हॉलीवुड हीरोइन एलिजाबेथ टेलर भी पाइल्स की बीमारी से पीड़ित थी। यही नहीं, लाखों जवां दिलों की धड़कन मर्लिन मोनरो भी अन्य बीमारियों के साथ पाइल्स की बीमारी से भी त्रस्त थी, मगर उन्होंने आखिरी समय तक अपनी बीमारी को छिपाए रखा। क्या आप जानते हैं, अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड भी पाइल्स की बीमारी से पीड़ित थे। हालांकि वह एक अच्छे एथलीट थे, मगर अपने पद पर आखिरी के कुछ महीनों में बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि वे अधिकांश समय घर पर ही बिताते थे और कामकाज वहीं से चलता था। कुछ अन्य विश्व प्रसिद्ध लोग जिन्हें पाइल्स की हेमोरॉइड की बीमारी हुई थी, उनमें उल्लेखनीय नाम कार्ल मार्क्स का है, जो जर्मन थे और कम्युनिज्म के बहुत बड़े प्रणेता थे। उसी तरह जॉर्ज क्लूनी, जो हॉलीवुड के एक बहुत बड़े निर्माता, निर्देशक, एक्टर थे, उन्हें भी पाइल्स की बीमारी थी और उन्होंने अपनी बीमारी को छिपाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था। उसी तरह अमेरिकन पोएट अर्नेस्ट हेमिंगवे भी इस पाइल्स की बीमारी से पीड़ित थे। 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर, जो एक पनडुब्बी में काम करते थे, नाविक थे, उन्हें पाइल्स की बीमारी उसी समय हो गई थी, मगर उन्होंने कई तरह की दवाइयाँ खाकर उसे काबू में रखा। मगर जब वह राष्ट्रपति बने तो उनकी तकलीफ़ इतनी बढ़ गई कि आखिर में उन्हें पाइल्स का ऑपरेशन करवाना पड़ा। हालांकि अमेरिका प्रशासन ने यह बात कभी बताई नहीं, मगर क्रिसमस के दिन अनवर सादात, जो मिस्र के, इजिप्ट के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि उनके दोस्त जिमी कार्टर को इस बीमारी से मुक्ति मिले। पुर्तगाल में सेंट गोनकालो करके एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, जिनके बारे में यह ख्याति थी कि वह पाइल्स का बहुत अच्छा इलाज करते हैं और आज भी लाखों लोग वहाँ उनकी मूर्ति के सामने खड़े होकर अपना रोगग्रस्त भाग उघाड़कर उन्हें दिखाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनकी पाइल्स की बीमारी भी ठीक हो जाए। अब यह विश्वास कितना पूरा होता है, यह तो वे लोग ही जाने। इन सारी बातों को कहने के पीछे मेरा केवल एक मकसद था कि लोग इन बीमारियों को कोई घृणित, गंदी या शर्मिंदगी वाली बीमारी ना समझें। यह बीमारी किसी को भी हो सकती है और यदि आपको सही समय पर उचित रोग निदान हो जाए, सही डॉक्टरी परामर्श मिले और उचित उपचार हो जाए, तो आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।